हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न रूल। क्लास 11th में है और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, या ये पहले टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया है वो इसलिए कर रहा हूं, ये एक तरीके से अकाउंटेंसी की फाउंडेशन है, बेस है, नींव है। अगर ये चीज हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें आगे किसी चैप्टर में प्रॉब्लम ना के बराबर आएगी। बस अगर आएगी तो वो तो ये हो गया कि लैंग्वेज समझने वाली बात आ जाएगी, लेकिन अगर हमें रूल्स क्लियर हैं तो रूल्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं ना। बस हमें ये पता पड़ जाए कि सामने वाला ये कहना चाह रहा है तो ठीक है, उसको फिर हम रूल्स के अकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहला चैप्टर उठाया कि ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि एक्चुअल में रूल्स किस तरीके से आपको अप्लाई करने। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न रूल, इसे स्टार्ट करते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट क्या बोला है पहले तो, ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये एक तरीके से अकाउंट्स में इंडिकेटर्स का काम करते हैं। जैसे जब हम कभी रोड पर जाते हैं तो सामने से गाड़ी आ रही है या गाड़ी जा रही होती है, तो जब उसका इंडिकेटर होते हैं वो हमें ये बता देते हैं कि गाड़ी किधर टर्न लेने वाली है, तो हम पहचान जाते हैं, उसके हिसाब से फिर अपने आप को अवेयर कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये भी अकाउंट्स में इंडिकेटर्स ही और कुछ नहीं है। जब आप लोग भी अकाउंट सीख जाओगे और अगर आप किसी के आगे डेबिट लगाओगे तो मैं फौरन समझ जाऊंगा कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो, या मैंने किसी के आगे क्रेडिट लगा दिया तो आप समझ जाओगे कि मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं या क्या समझाना चाहता हूं। तो एक तरीके से कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हो गई। तो कुछ नहीं, केवल और केवल डेबिट और क्रेडिट आपके इंडिकेटर्स होते हैं। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। फिर यहां देखो, रूल को समझने के लिए मैंने यहां 2 पॉइंट लिखे हुए हैं और पहले पॉइंट में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सेकंड एसेट्स एंड थर्ड वन इज ड्राइंग्स। फर्स्ट पॉइंट पे 3 नाम लिखे हुए हैं। इन तीनों का डेबिट बैलेंस होता है। मतलब इन तीनों के आगे आपको कभी भी पूछा जाए कि कौन से वाला इंडिकेटर लगाएं, डेबिट वाला लगाएं या क्रेडिट वाला लगाएं, तो आंसर इन तीनों के आगे कौन सा इंडिकेटर आएगा? डेबिट वाला इंडिकेटर आएगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का मीनिंग क्लियर है, जो हमारा खर्चा होता है, जो हमारे नुकसान होते हैं। एसेट्स, जिस पर हमारा राइट है, जो हमारी अपनी है, जिसके बदले में सर्विसेज मिलनी है। मैं आपसे फिलहाल कोई टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एसेट्स, जिस पर हमारा राइट है, जो हमारी अपनी है, ठीक है, वो सारी की सारी हमारी एसेट्स हैं। जैसे हमारा फर्नीचर, हमारी बिल्डिंग, हमारी कार, हमारा मोबाइल, हमारी जेब में रखा हुआ पैसा, हमारा बैंक में रखा हुआ पैसा, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी एसेट में आती हैं। उसके बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होता है बिजनेसमैन बिजनेस में से जो पैसे अपने पर्सनल खर्चों के लिए निकाल लेता है, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आज की क्लास में आपको किसी भी टेक्निकल वर्ड से थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहा हूं। बाद में कभी इसकी वीडियो बनाएंगे तब इसका लिटरली मीनिंग देखा करेंगे, लेकिन आज की बात यह कि बहुत सिंपल भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं ताकि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको क्लियर हो जाए। तो ड्राइंग्स, बिजनेसमैन बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो अगर पूछा जाए ड्राइंग्स का इंडिकेटर बताओ, तो आंसर ड्राइंग्स का इंडिकेटर है डेबिट। उसके आगे आपको डेबिट लिखना होगा। ठीक, तो 3 टिप्स पे करने, ये ध्यान रख लेना। ये 6 के 6 पॉइंट जो हैं, 3 फर्स्ट पॉइंट पे लिखे हैं, 3 सेकंड पॉइंट पे लिखे हैं। ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको टिप्स पे करने हैं। तो इस बात की गारंटी है कि आपको आगे फिर प्रॉब्लम ना के बराबर आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट में इसका अपोजिट कह सकते हैं। यहां एक्सपेंसेस एंड लॉसेस था, तो उसके बाद इनकम्स एंड गेन्स है। जो भी हमारी इनकम हो रही है, कमाई हो रही है, फायदा हो रहा है, वो इनकम्स एंड गेन्स में आ जाएगा। जैसे रेंट मिल गया, कमीशन मिल गया, ये सारी की सारी हमारी इनकम में आ जाती है। या हमने अपना मकान बेचा, उस पर हमें प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये हमारा गेन हो गया। इस तरीके से तो जो भी हमारा फायदा हो रहा है वो इनकम एंड गेन में आ जाएगा। लायबिलिटीज, जो हमारे सिर पे उधार है, किसी भी तरीके से जो हमारे ऊपर उधार रखा हुआ है, लोगों का देना है, वो होती है लायबिलिटीज। अब चाहे बैंक वालों से पैसे उधार ले रखे होंगे, लायबिलिटी, अपने किसी दोस्त से पैसे उधार ले रखे होंगे, लायबिलिटीज। तो किसी को भी अगर उसका पैसा हमें देना है, वो लायबिलिटी है। नेक्स्ट, कैपिटल।
बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का इंडिकेटर क्या है, क्रेडिट है। तो 3 के डेबिट एंड 3 के क्रेडिट है। अब आगे रूल क्या कहता है, देखो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ, ये मैंने एरो बना रखा है, इंक्रीज। अगर ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं, जैसे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, एक्सपेंसेस बढ़ गई, तो इसका बैलेंस सेम रखना है। यानी कि अगर उसका बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट ही रखोगे, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट ही रखोगे। जैसे मैंने पूछा कैपिटल का इंडिकेटर बताओ, कैपिटल का बैलेंस बताओ कौन सा होता है, तो आंसर क्रेडिट होता है। मैंने बोला कैपिटल ना इंक्रीज हो गई, अब बताओ अब क्या करूं, इंक्रीज हो गई है तो सेम करेंगे, यानी कि कैपिटल को क्रेडिट ही करेंगे। तो इंक्रीज अगर चीज हो रही है तो आपको उसको सेम ही रखना है। सेम का मतलब है जो उसका इंडिकेटर डिसाइडेड है पहले से, डेबिट है तो डेबिट करो, क्रेडिट है तो क्रेडिट करो। लेकिन अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो बैलेंस विल बी चेंज, तो आपको उसका बैलेंस पलट देना है। डेबिट होगा तो क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट होगा तो डेबिट कर दोगे। कब, अगर वो चीज डिक्रीज होती है। जैसे मैंने बोला सैलरी हम पे कर रहे हैं, मतलब सैलरी हमारा एक्सपेंस है, बताओ कौन सा बैलेंस होगा, तो हमने देखा एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर वो केवल बैलेंस पूछ रहा है तो आंसर डेबिट। फिर उसने अगला क्वेश्चन पूछा, अच्छा अब बताओ सैलरी इंक्रीज हो रही है तो क्या करें, सैलरी इंक्रीज हो गई तो अब क्या करेंगे, वही डेबिट ही करेंगे। उसने बोला सैलरी को कम करना है तो बताओ अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कर दें इसे, यानी कि क्रेडिट कर दो। फिर आपसे आया ना समझ में, इंक्रीज में सेम रखना है, डिक्रीज में चेंज करना है। तो आपकी थोड़ी कन्वीनियंस के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उनको लिख के देखते हैं। सबसे पहले सैलरी, जो मैं भी आपसे बोल रहा था, सैलरी ध्यान रखना है, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। क्लियर है। तो सैलरी, अब इन्होंने ये तो बोला नहीं इंक्रीज या डिक्रीज, तो इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है, तो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। रेंट, रेंट दे भी सकते हैं, रेंट मिल भी सकता है। अगर कुछ नहीं बता रखा तो हमेशा रेंट हम ये मानते हैं हम दे रहे हैं, मतलब हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है। आप फिलहाल यहां से देख सकते हैं रेंट एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। मैंने एरो लगा रखा है इंक्रीज का, वो पूछ रहा है रेंट अगर इंक्रीज होगा तो बताओ ना क्या करेंगे। अरे तो ठीक है, रेंट डेबिट होता है, इंक्रीज के केस में भी डेबिट ही रहेगा, सेम बैलेंस रहेगा। आगे वेजेस, जो लेबर क्लास को हम पेमेंट करते हैं, वर्कर्स को जो पेमेंट करते हैं उसे बोलते हैं वेजेस, यानी कि मजदूरी। क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट है। वो कह रहा है वेजेस ना डिक्रीज हो रही है, अब बताओ क्या करेंगे। तो वेजेस अगर डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज में बैलेंस को चेंज करते हैं। एक्सपेंस है, डेबिट होता है, चेंज करने को बोल रहा है, मतलब डिक्रीज करने को बोल रहा है तो चेंज कर दूं, यानी कि वेजेस अगर डिक्रीज होगी तो इसको क्रेडिट करेंगे। आ रही है ना बात समझ में, बड़ी आसान सी चीज है वैसे तो। आगे चलते हैं, कैश। मैंने बोला था हमारी जेब में जो पैसा है या हमारे अकाउंट में जो पैसा है वो हमारी एसेट है, मेरा पैसा मेरी एसेट है। एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, पहले नंबर पे लिखा हुआ है एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। अब वो कह रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कैश, यानी कि कैश आपके पास से जा रहा है, कम हो रहा है, बैलेंस बदल दो। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अच्छा ये DRCR जो मैं लिख रहा हूं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अलाउड है, ठीक है ना। आगे कैपिटल, बात हो रही थी बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल है। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। क्या देखते हैं क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कैपिटल ना इंक्रीज हो रही है, तो ठीक है सेम रहने दो, यानी कि क्रेडिट ही करेंगे इसको। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं या जिनको हमने पैसा उधार दे रखा होता है। सपोज अगर मैंने मिस्टर राम को क्रेडिट पे सामान बेचा 10,000 का, तो मुझे राम से पैसे लेने हैं, तो राम मेरा डेटर कहलाएगा। या मैंने श्याम को 5,000 उधार दे दिए, तो श्याम मेरा डेटर कहलाएगा क्योंकि मुझे श्याम से पैसे लेने हैं। तो डेटर वो लोग जिनसे हमें अपना पैसा फ्यूचर में मिलेगा। तो डेटर हमारी एसेट है क्योंकि हमारा पैसा उनके पास है, हमारा पैसा है और हमारा पैसा है तो वो हमारी एसेट है। तो ध्यान रखना है
डेटर एसेट होते हैं। पहले तो डेटर का मतलब क्लियर कर लिया कि डेटर एसेट है। एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो होता है डेबिट। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगर ये कहेगा इंक्रीज तो मैं डेबिट ही कर दूंगा, और कह रहा है अगर डेटर्स को डिक्रीज करना है तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो देखो क्या कहता है, कुछ भी नहीं कह रहा, मतलब वो ये चाह रहा है कि आप डेटर्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो लिखो। तो डेटर्स हमारी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स, अब जैसे हम लोगों को क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं, ऐसे हम क्रेडिट पे सामान खरीद भी तो सकते हैं। तो जिनसे हम क्रेडिट पे उधार में सामान खरीदेंगे वो बंदा हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। सपोज मैंने अजय से क्रेडिट पे 5000 का सामान परचेज कर लिया, तो मुझे अजय को फ्यूचर में 5000 देने हैं, तो मेरे ऊपर उधार आ गया, लायबिलिटी आ गई कि मुझे अजय को पैसे देने हैं, तो अजय मेरा क्रेडिटर है। सपोज मैंने विजय से 2000 उधार ले लिए, तो मुझे विजय के पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो विजय मेरा क्रेडिटर हो जाएगा। तो क्रेडिटर वो लोग जिनका पैसा हमारे पास है, हमारे पास उधार है और हमें उनको फ्यूचर में वो पैसा देना है। तो क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहां पर क्रेडिट, ये इंक्रीज डिक्रीज तो पूछ नहीं रहा, इसलिए क्रेडिट नॉर्मल बैलेंस लिखा है। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी जो लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक में कई टाइप के अकाउंट्स होते हैं, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हो, सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो। इसी में एक अकाउंट होता है करंट अकाउंट, वो जनरली बिजनेसमैन ही खोलते हैं, उन्हीं के काम का अकाउंट होता है। क्यों? इसमें दो फैसिलिटी मिलती हैं। एक तो ये, दिन में कितनी ही बार पैसा डिपॉजिट करो, कितनी ही बार पैसा विड्रॉ करो, बैंक वाले आपसे कुछ नहीं पूछ रहे, और अकाउंट में फैसिलिटी नहीं होती। दूसरी मेजर फैसिलिटी होती है कि अगर आपके अकाउंट में जितना पैसा है, कभी अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो आप ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल से फिर समझाता हूं। सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा बैंक में करंट अकाउंट है और उस करंट अकाउंट में 20,000 डिपॉजिटेड है। मुझे अचानक 25,000 की जरूरत पड़ गई, तो बैंक वाले मुझे 25,000 निकालने की परमिशन दे देंगे, वो कुछ भी मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो अब देखो हुआ क्या, 20,000 तो उन्होंने मुझे दिए, 5,000 उन्होंने अपने पैसे मुझे थोड़े टाइम के लिए उधार दे दिए, लौटाना तो पड़ेगा ना, तो उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से ओवर यानी कि ज्यादा, ड्रॉ कर लेना, तो ये लायबिलिटी होती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी केवल करंट अकाउंट पे मिलती है, और इसका मतलब होता है जो बैंक वालों ने थोड़े टाइम के लिए आपको पैसे उधार दे दिए, लायबिलिटी है। क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट टर्म है कैरेज। कैरेज का मतलब होता है लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस। जैसे जब फैक्ट्री में सपोज ट्रक आया या कोई गाड़ी आई या फैक्ट्री से जा रही है, तो आप सामान को उतरवाओगे, चढ़वाओगे, लोड करवाओगे, अनलोड करवाओगे, वर्कर्स को लगाओगे, लेबर लगेगी, कहने का मतलब है लेबर को उस समय जो पैसे दोगे उसे बोलते हैं कैरेज। तो कैरेज हमारे लिए एक्सपेंस है, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, वो क्या है, कैरेज इंक्रीज हो रही है यानी कि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट ही करेंगे। नेक्स्ट फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, भाड़ा, आपने सामान भेजा, ट्रक वाले का भाड़ा दिया, रेल का भाड़ा दिया, या आपके पास सामान आया, सपोज आप ही भाड़ा पे कर रहे हो, तो वो होता है फ्रेट। तो फ्रेट का मतलब होता है सिंपल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, है तो एक्सपेंस ही, तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। कुछ नहीं पूछ रहा तो नॉर्मल बैलेंस लिखना है। नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स होता है जो पैसा हमारा रिकवर नहीं हो पाता, अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स वो लोग थे ना जिनको हमने क्रेडिट पे सामान बेचा था या जिनको हमने पैसे उधार दिए थे, अब वो हमारा पैसा नहीं लौटा रहे। क्यों नहीं लौटा रहे? या तो नियत नहीं है या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, वजह कुछ भी हो, हमारा पैसा तो मर गया ना, पैसा डूब गया, तो वो पैसा जो हमारा डूब गया, डेटर्स हमारा पैसा नहीं लौटा रहे, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो बैड डेट्स डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम, क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट ही करेंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एनी रीजन। जैसे आपने एक गाड़ी परचेस करी, एक कार परचेस करी जनवरी 1 में 10 लाख रुपए की, पूरे साल गाड़ी चलाई,
अब जब दिसंबर 31 आया, साल खत्म हो गया, क्या वैल्यू 10 लाख रहेगी? नहीं, आप सब जानते हो वैल्यू डाउन हो जाएगी। शोरूम से उतरते ही गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है। मान लेते हैं उसकी वैल्यू रह गई अब 9 लाख। कितने से डिक्रीज हो गई? 1 लाख से डिक्रीज हो गई। ये जो 1 लाख कम हुए हैं इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। गाड़ी हमारी एसेट थी, उसकी वैल्यू में कमी आ गई, वही कमी हमारा डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो क्या हो गया हमारे लिए? एक्सपेंस। अच्छा, गाड़ी की वैल्यू कम क्यों हुई? आपने चलाया, टाइम बीतता चला गया, मैंने बोला था ड्यू टू एनी रीजन कुछ भी रहा हो तो उसकी कमी हो गई, उसी कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज में सेम रहने देते हैं। लोन का मतलब जो हमने पैसे उधार ले रखे हैं, ये नहीं बताया लोन दिया है या लोन लिया है, कुछ नहीं बताते हैं तो हमेशा मानेंगे लोन हमने लिया है, मतलब लायबिलिटी है, उधार ले रखा है। क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज कह रहा है, इंक्रीज में सेम, क्रेडिट ही। नेक्स्ट, परचेजेस, जो आपने गुड्स परचेज किए, खर्चा हो रहा है, जितना परचेज करते जाओगे, एक्सपेंस है, बेचते जाओगे, सेल होती जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो परचेज एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस हो रहा है। कह रहा है परचेज रिड्यूस कर दो, डिक्रीज कर दो, ठीक है, बैलेंस पलट दो। तो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो चेंज करेंगे तो परचेज का बैलेंस कौन सा हो जाएगा इस केस में? फिर क्रेडिट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि पहले नॉर्मल बैलेंस क्लियर होने चाहिए और टर्म्स क्लियर होने चाहिए, फिर अगर इंक्रीज तो सेम, डिक्रीज तो चेंज। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुझे मोटिवेट करेंगी, तो मैं और आपके लिए अच्छी वीडियोस और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।